नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शुक्र मंगल की युति बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पर, पूरे विश्व पर पड़ता ही है। इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन बाद पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्रग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्रग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ सकता है। उपछाया चंद्रग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए सावधानियां और उपाय तो करते ही रहना होगा। विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा। 11:45 पर ये सूतक काल प्रारंभ होगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद अगले 1 माह तक विशेष लाभ होगा, और धनु राशि उनमें से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें
घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के समय 5 मई को चंद्रमा का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में होगा केतु के साथ। शनि का गोचर पराक्रम भाव में, सूर्य, बुध, गुरु और राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और मंगल का गोचर सप्तम भाव में है। मंगल 10 मई को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है और काल पुरुष कुंडली की चौथी राशि कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा को चौथे भाव में, सुख भाव में दिग्बल प्राप्त है और चौथा भाव माता का होता है। चंद्रमा मन, मातृत्व की भावना, जल एवं वो सभी तरल पदार्थ जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता है, उन सभी के कारक होते हैं चंद्रमा। मासिक राशिफल का विश्लेषण करते समय हम अक्सर चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहेगा, इसलिए मई महीने में चंद्रमा का गोचर जिन जिन भाव में होगा और जिन जिन ग्रहों के साथ युति बनेगी
उसी के आधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, 5 मई को तो चंद्रमा लाभ के भाव में रहेंगे और इसके बाद 6 और 7 मई को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे, कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए 6 और 7 मई की तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण योग बना रही हैं। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और विदेशों से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और इसके बाद 7 और 8 मई को 6 और 7 को तो 12वें भाव में रहेंगे, 8 और 9 मई को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए मानसिक शांति प्रदान करने वाला होगा। मन आपका शांत रहेगा और अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर शांत मन से आप आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे 8 और 9 मई को। और इसके बाद की जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10, 11 और 12। 10, 11 और 12 मई को चंद्रमा का गोचर धन के भाव में होगा और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। चंद्रमा आपका मन है तो आपका मन धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में, तो अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी और धन के संचय का योग भी बनेगा। परिवार का भी विस्तार होगा, विवाह का योग बनेगा या संतान की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि मंगल 10 मई को अष्टम में आ चुके होंगे, दूसरा भाव वाणी का भाव होता है और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपके मन में क्रोध और उग्रता ये प्रभावी होगी, तो इससे आपको बचना है। 13 और 14 मई को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा की युति बनेगी तो आपका मन अशांत रहेगा, तनाव की स्थिति बनेगी। हालांकि शनि और चंद्रमा का जो विष योग बनता है पराक्रम भाव में बन रहा है, तो ऐसे में आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, आलस्य बढ़ेगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो 13-14 तारीख को आप भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए तो आपको राहत मिलेगी। 15 और 16 मई को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर चंद्रमा का अत्यंत शुभ होगा आपके लिए क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं और अकेले चंद्रमा का गोचर होगा चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर माता का स्नेह प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुख सुविधाओं के साधन आप क्रय कर सकते हैं और साथ ही साथ भूमि भवन और प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो 15 और 16 की तिथियां ऐसी हैं जिसमें आपको सफलता और उच्च पद का लाभ भी मिल सकता है। 17 और 18 को चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, 17 और 18 मई को। और यहाँ पर चंद्रमा बुध, गुरु और राहु के साथ चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले गए होंगे, तो इस समय आपको संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और धन प्राप्ति की दृष्टि से 17 और 18 की जो डेट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। इसके बाद चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में 19 और 20 मई को रहेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए
आपके लिए विदेश जाने का मार्ग एक बार फिर से प्रशस्त करेंगे। विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 21, 22 और 23 ये डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21, 22 और 23 क्योंकि चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। शुक्र के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं और 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। तो घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। 21, 22, 23 की तिथियां आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं और आपको इन डेट्स का लाभ भी प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद 24 और 25 को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनेगी, तो आपको 24 और 25 में विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव कष्टों का होता है। मन आपका पीड़ित रहेगा, अशांत रहेगा और मंगल के साथ होने से थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी वाहन चलाते समय, क्योंकि मंगल जो हैं वो दुर्घटनाओं के कारक होते हैं और अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। 24 और 25 में आपको राहत मिलेगी। 26, 27 और 28 की डेट जो हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा का गोचर भाग्य के भाव में होगा और चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। हालांकि शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनने से मन तो अशांत रहेगा, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और आपको अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के दशम भाव में 29 और 30 मई को, और ये डेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कार्य क्षेत्र में उन्नति को लेकर के। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। नया कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी आप शुरू कर सकते हैं। इन सब दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद चंद्रमा एक बार फिर से तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए मई के महीने में चंद्रमा के गोचर के आधार पर कौन कौन सी डेट्स किस कार्य के लिए शुभ हैं, इस पर चर्चा हो गई है। अब ये आप इसको फॉलो अप कीजिए, इसका लाभ उठाइए और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।